तवाफ़ ज़िंदा लोगों के लिए अगर उन्होंने कहा हो तो कर सकते हैं। एक बस्ती है जिसमें 2600 की आबादी है, 20 दुकानें भी हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरत की सारी चीज़ें फराहम नहीं। ऐसी बस्ती में हनफी मसलक में जुमा नहीं होता। इमाम साहब बड़े मोहतात भी हैं और बड़ी गहराई और गिराई से देखने के बाद फतवा देते हैं। उसकी वजह यह है कि इमाम साहब ने तमाम उलमा को जमा करके एक ज्यूरी बनाई थी। उसमें भाई लुगत का इमाम, नहव का इमाम, सर्फ का इमाम, हदीस का इमाम, तिलावत का इमाम, किरात का इमाम, सारे इमाम जमा थे। उनके सामने मसला रखा जाता था, फिर वो मसले पे बहस करते थे। बहस करने के बाद वो इमाम साहब को दिखाते थे कि जी हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। अगर इमाम साहब ने मान लिया तो मसला लिख लिया, ना माना तो न लिखा कि जी फिर इस पर बहस करेंगे। तो इतनी गिराई में जाने वाला आदमी जो है वो ऐसी यानी नरम बात नहीं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भाई जुमा वहाँ होता है जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिलती हो, क्योंकि कुरान में भी यही है कि इज़ा नूदी लिस्सलात मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, जहाँ बै शिरा हो आप बै को छोड़ें और जब जुमा पढ़ लें फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जाके अल्लाह का रिज़्क़ कमाएं, तिजारत करें। तो जब यहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो जुमा कैसे होगा? कहते जी कि गुस्ल के वक़्त मैयत के पाँव जो हैं वो काबे की तरफ क्यों करते हैं? इसलिए कि जब उसको खड़ा करेंगे तो रुख किधर होगा? अगर उसके पाँव ही उसको जब खड़ा करेंगे तो चेहरा काबे की तरफ होगा। अगर सर उधर हो तो पुश्त होगी उसकी। कुछ थोड़ा सा अकल को जोर दे के फिर सवाल पूछा करो। रुकनी यमानी से हजर अस्वद तक जगह खाली होती है नमाज के वक्त। अगर रश ज़्यादा हो तो दायरा मुकम्मल करते हैं और लोग इमाम के आगे होते हैं। इमाम के आगे नहीं होते, इमाम के आगे सुतरा होता है, दीवार है पूरी। मेरी नानी फौत हो गई है तो उनकी बेटी नवासी उनके नाम पे उम्रा कर, हाँ जी कर सकती है। मेरा शौहर मुझे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता, दूसरी औरतों से करता है। अल्लाह से दुआ किया करो और या लतीफ़ या वदूद या लतीफ़ या पढ़ के फिर दम किया करो। सुन्नत या नफिल नमाज में औरत साथ खड़ी हो, वो नमाज नहीं टूट, फ़र्ज नमाज में बराबर न खड़ी हो। तवाफ़ के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है 2 रकात, वो वाजिब है। मैं सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो जनाजे का ऐलान हो गया तो आप सुन्नतें पढ़ें, क्योंकि जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, कोई एक भी पढ़ लेगा तो हो जाएगा। मेरा बेटा उमर जर्रार है, मिजाज में तेज़ है, अल्लाह उसको हिदायत दे। जब जर्रार है तो तेज़ तो होगा। हमारा मदरसा पाकिस्तान में इस साल बनाया है, अल्लाह कामयाब करे। हमारे ग्रुप के एक आदमी पे दम लग गया है। वो दम जो है ना वो खुद खा सकता है न साथी खा सकते। हाँ, साथी गरीब है तो खा सकते हैं। बंदा पाकिस्तान से 21 दिन के लिए उम्रे पे आया है। 5 दिन मक्के में, फिर 10 दिन मदीने में, फिर 5 दिन मुसाफिर हैं।
हरम शरीफ में हर नमाज के बाद तकरीबन जनाजा होता है, तो हमें पता नहीं लगता है कि बड़े का है छोटे का है, ना लगे, बस जो इमाम की नीयत वही हमारी नीयत। मेरी 2 बेटियां बीमार रहती हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और उनको अच्छे रिश्ते नसीब करे। कहते जी कि आपके सवालात जवाबात जो है कोई तहरीरी शक्ल में हैं। अल्लाह आलम जी, मैंने तो कभी नहीं लिखे। बहरहाल बाज़ लोग जो है वो इसी रिकॉर्ड से फिर वो लिखते रहते हैं। मक्का मुकरमा में हुजूर पाक की रिहाइश जो है, जब आप मसवरा से निकलेंगे ना तो दाएं हाथ पे सफ़ा और मरवा के दरमियान से जब दाएं हाथ पे जाएंगे तो वो मौलद है, हुजूर की पैदाइश की जगह है। अब वहाँ मकतबा है दीनी। अल्लाह पाक हर लड़की को औलाद नरीना अता फरमाए। अगर आप एहराम की हालत में सो गए और लिहाफ टांगों में डाला, कोई हर्ज नहीं। सदका तो हर जगह हो सकता है, लेकिन जो यहाँ करेंगे वो 1 का लाख मिलेगा। « 11 साल के बच्चे ने उम्रा मुकम्मल किया, हल्क से पहले कपड़े बदल लिए, 20 मिनट के बाद फिर हल्क कराए, कोई बात नहीं। 1.5 साल के बच्चे ने उम्रा का एहराम बांधा, तवाफ़ के बाद घर वालिदा ने सफ़ा नहीं कराई, कोई आदमी 1.5 साल के बच्चे का क्या हुक्म है।